ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को आप पुष्पा इंटरनेशनल कह सकते हैं, जो अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाकर इन दिनों कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। हां, क्योंकि जब ईरान की मिसाइलों ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर बम बारूद बरसाया तो वो सिर्फ हमला नहीं था, वो ऐलाने जंग था। ऐसा ऐलाने जंग जिसकी आवाज वॉशिंगटन की दीवारों से टकराई और गूंजते गूंजते इजराइल समेत सारी दुनिया तक पहुंच गई। वो जो ईरान को पसंद करते हैं या ईरान को नापसंद करते हैं, दोनों कह रहे थे कि भाई खामनेई में दम तो है यार, स्टील की बॉल है, वरना अमेरिका जैसी सुपर पावर से लड़ने की हिम्मत और हिमाकत करना सबके बस की बात नहीं है। और इसीलिए आज कह रहे हैं हम कि ईरान का जो ये खुलेआम ऐलान था, ये बहुत स्पष्ट था कि हम ना डरते हैं ना झुकते हैं। ये मिसाइलें जो अमेरिका पर बरसाई गई थी, ये ईंट पत्थर की नहीं थी, बल्कि अमेरिका के रुतबे के माथे पर एक तमाचा थी, जहां हर धमाका एक ललकार थी कि अगर हमारे शहर जलते हैं तो हम भी तुम पर हमला करने की हैसियत रखते हैं। बारूद की स्याही से ईरान ने लिख दिया कि अब खामोशी नहीं चलेगी, लेकिन ईरान के इस कदम ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और यह सवाल पैदा कर दिया कि ईरान ने जो किया ये केवल जवाब था या तूफान की पहली आहट। अब अमेरिका पीछे हटेगा, दोस्ती करेगा, या फिर अब सब कुछ तबाही की भेंट चढ़ जाएगा? क्या वो ईरान को इराक बना देगा? क्या गाजा से ज्यादा तबाही जो है वो ईरान के अंदर दिखेगी? या अमेरिका जो बीते कुछ सालों में युद्ध से थक चुका है अलग अलग देशों में, वो ये मान लेगा कि ठीक है, चलिए इन्होंने भी रिएक्शन कर दिया, हमको जो एक्शन करना था हमने कर दिया, अब कहानी अलग हो जाए। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अब जो रुका वो कमजोर कहलाएगा और जो बढ़ा वो दुनिया को युद्ध की आग में झोंक जाएगा। ईरान ने जो कुछ किया वो सिर्फ एक सैन्य रणनीतिक कदम नहीं था, एक गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उसने न केवल अमेरिका की सैन्य ताकत को चुनौती दी, बल्कि उसके वैश्विक दबदबे की नींव हिला दी। जब दुनिया ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों, आंतरिक अस्थिरता, कूटनीतिक अलगाव से उलझा हुआ मान रही थी, जब ये चर्चा चल रही थी कि खामनेई जिंदा बचेंगे या मार डाले जाएंगे, उसी वक्त उसने कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला किया। ये ठीक है कि इस हमले से अमेरिका को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन यह हमला मिसाइलों का प्रदर्शन नहीं था, यह हमला संदेश था कि अब ये वो ईरान नहीं है जिसे आप दबा सकते हो। कतर की भूमि बारूद की गवाह बन गई। ईरान हालांकि कतर को हमले से पहले जानकारी दे देता है और इसीलिए माना जा रहा है कि ये सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि ये